हेलो गाइस, माई सेल्फ हरविंदर पाल। और आज हम लोग बात करेंगे NRLM के बारे में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वीडियो को एंड तक देखना है, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है और इसको लॉन्च किया जाता है 1 अप्रैल 2013 को। सॉरी, इसको जो लॉन्च किया जाता है 1 अप्रैल 2013 को लॉन्च किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। और इसने रिप्लेस किया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है गरीबी को कम करना है। ठीक है, आगे चला जाए। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली वुमेन SHG ग्रुप हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और इसमें जो मेंबर होने चाहिए 10 से 20 वुमेन होनी चाहिए। और डिफ़िकल्ट और फिजिकल हैंडीकैप्ड के केस में मिनिमम मेंबर जो होंगे 5 से 20 मेंबर होंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट एरियाज और फिजिकली हैंडीकैप्ड के केस में क्या होंगे, मिनिमम मेंबर जो होंगे 5 से 20 मेंबर होंगे। इसको भी आपने याद रखना है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड करिए और दूसरों को भी डाउनलोड करवाइए। काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें सबसे बढ़िया जो बैंक प्रमोशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके अलावा JIB CIB के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करिए। थैंक यू। वापस आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग बात करेंगे। इसमें दो तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, एक तो रिवॉल्विंग फंड है और दूसरा है लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दो तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, रिवॉल्विंग फंड है और लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड को समझते हैं। रिवॉल्विंग फंड में क्या है, मिनिमम जो है 10,000 है और मैक्सिमम क्या है 15,000। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है मिनिमम पुराना होना चाहिए 3 से लेके 6 महीने। कब पुराना होना चाहिए, 3 से लेके 6 महीने तक पुराना होना चाहिए। इसके अलावा वो 5 सूत्र हैं, यानी कि 5 गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करता हो। तो कौन कौन से पंचसूत्र हैं, रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग होनी चाहिए, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट होने चाहिए। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ पंचसूत्र। रेगुलर सेविंग है, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग है, रेगुलर रिकवरी है और रेगुलर मीटिंग है। और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो ये पंचसूत्र हैं जो रिवॉल्विंग फंड में है। ठीक है, और इसको फॉलो करना होता है। आगे चला जाए। लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कम से कम 6 मंथ यानी कि 6 महीने पुराना होना चाहिए और पंचसूत्रा को फॉलो करता हो। इसके अलावा जो लोन है दो तरीके में सैंक्शन किया जाएगा, टर्म लोन या कैश क्रेडिट के रूप में। ठीक है, और दोनों दोनों में ही क्रेडिट किया जाएगा एज पर नीड। ठीक है, आई रिपीट, जो लोन है वो कैश क्रेडिट या टर्म में दोनों में ही सैंक्शन किया जाएगा एज पर नीड को देखते हुए। इन केस ऑफ कैश क्रेडिट में जो लोन होगा 6 लाख का होगा और मिनिमम 3 साल के लिए होगा। ठीक है जी, कैश क्रेडिट में जो लोन होगा 6 लाख का होगा और कितनी देर के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा। इसको भी आपने याद रखना है। आगे चला जाए। कॉर्पस की बात करते हैं। कॉर्पस का क्या है, टोटल रिवॉल्विंग फंड प्लस ऑन सेविंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है जी, कॉर्पस में क्या है, टोटल रिवॉल्विंग फंड प्लस ऑन सेविंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है जी, इसके अलावा जो लोन है वो 4 डोजेस में आपको दिया जाएगा। फर्स्ट डोज में क्या होगा, 6 टाइम ऑफ ग्रुप कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख रुपया। ठीक है, और रीपेमेंट कितनी देर में होगी, 24 से लेके 36 मंथ में होगी। सेकेंड डोज की बात करें, 8 टाइम ऑफ ग्रुप कॉर्पस या 2 लाख रुपया और रीपेमेंट का टाइम है 36 to 48 मंथ। थर्ड डोज की बात करें तो मिनिमम ₹6 लाख और रीपेमेंट 48 to 60 मंथ। और डोज 4 की अगर बात करें, अबव 6 लाख और रीपेमेंट 60 to 34 मंथ में इसकी जो है रीपेमेंट होगी। इसको भी आपने याद रखना है।
इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक और आपके लिए वो सूचना है, ये हमारी लर्निंग सेशन की एप्लीकेशन का लिंक है, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करना है और दूसरों को भी डाउनलोड कराइए। काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करिए। वापस आते हैं कंटेंट के ऊपर। कॉर्पस के बाद आगे चलते हैं सिक्योरिटी एंड मार्जिन। सिक्योरिटी एंड मार्जिन की बात करें तो नील अप टू 10 लाख रुपीस, यानी कि कोई भी 10 लाख का लोन है तो कोई आप लोगों को कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, कोई मार्जिन नहीं है। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर बैंक अवेलेबल फॉर ऑल वुमेन, यानी कि जो एसएचजी की जो सारी वुमेन हैं उनके सबवेंशन है बैंक की तरफ से। जो लोन अगर 3 लाख तक का है उसके ऊपर भी जो है सबवेंशन है, ठीक है जी। और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप लोगों का जो पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड मार्जिन की बात करते हैं, ठीक है जी। नील सिक्योरिटी है, अगर 10 लाख तक का लोन है, नो कोई कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई मार्जिन नहीं है किसी तरह का। आगे बात करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर बैंक, और ये जितने भी सेल्फ हेल्प वुमेन्स हैं उन अगर वो लोन लेती हैं तो बैंक की तरफ से सबवेंशन मिलेगी। अगर लोन जो है 3 लाख तक का है उस पर भी जो बैंक द्वारा सबवेंशन दी जाएगी और उस पर जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा। सिक्योरिटी एंड मार्जिन की बात करते हैं, अगर 10 लाख तक का लोन है कोई मार्जिन नहीं है, नो कलेक्टर सिक्योरिटी है। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर बैंक, यानी कि ये अवेलेबल है और जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स हैं उनके लिए, सभी के लिए अवेलेबल है। अगर 3 लाख तक का लोन है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा 7% पड़ेगा, ठीक है जी। और इसके अलावा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 7% का जो मार्जिन है उसको गवर्नमेंट की द्वारा सबवेंशन बैंकों को दी जाएगी, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना। हाँ जी, इसके बाद है एडिशनल सब्सिडी फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, यानी कि जिन एसएचजी की जो पेमेंट है टाइम पे आ रही है उसको 3% का और छूट दी जाएगी। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 3% माइनस करके उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 4% ही रह जाएगा। इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी जो 1 अप्रैल 2013 से अवेलेबल नहीं है, और अगर इनके टारगेट की बात करें, एनआरआरएम के टारगेट की 50% जो टारगेट करते हैं जी एससी एसटी को करते हैं, 15% टारगेट करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और 3% जो टारगेट किया जाता है डिसेबल्ड को किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सूचना जो है हमारी, तो एक बार फिर जाते जाते जो टेलीग्राम चैनल है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसका लिंक दिया गया है, इसको डाउनलोड करिए ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरों को भी करवाइए। काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको और काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा उसका थोड़ा ओवरव्यू कर लिया जाए। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक था NRLM, ठीक है। इसमें हमने देखा कब ये इस्टेब्लिश होता है, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2013 को इस्टेब्लिश होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ऊपर था, इनके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। और इसने रिप्लेस किया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को, ठीक है जी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रिप्लेस किया था और इसका मेन पर्पस क्या था, गरीबी को कम करना। इसमें 2 तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, मैंने कहा बताई, एक तो रिवॉल्विंग फंड है और लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी। और इसमें क्या था, रिवॉल्विंग फंड में मिनिमम आपका 10,000 है और मैक्सिमम जो है 15,000 है। और इसमें आप लोगों को ये 5 जो है पंचसूत्रा को फॉलो करना है, ये 5 सूत्र आपकी स्क्रीन पे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको कॉर्पस के बारे में बताया, कॉर्पस में टोटल रिवॉल्विंग फंड प्लस ऑन सेविंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, ठीक है जी। और जो लोन है आप लोगों को 4 डोजेस में मिलता है, इसका फर्स्ट डोज में ये भी आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। और दूसरा इसके बाद हमने एडिशनल सब्सिडीज़ की बात करी है, ठीक है कि नहीं।
अगर आप लोगों की जो पेमेंट है सही टाइम पे आ जाती है तो 3% का आपको छूट मिलता है। तो यानी कि जैसे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3% कम करके आपका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रह जाता है। तो कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल नहीं है 1 अप्रैल 2013 से। इसके अलावा NRLM में जो टारगेट है 50% है, SC ST के लिए 15%, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए और 3% डिसेबल्ड के लिए। तो आशा है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।